तिरुपति के लड्डू की पूरी पाप कथा। देश भर में मचा हड़कंप। मछली, गौमांस और सुअर के मांस का फैट। साधु संतों में क्रोध की अग्नि। कब से चल रहा है ये घोरक धंधा? बागेश्वर धाम वाले बाबा ने क्या कहा? राहुल गांधी का क्या है विचार? तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला देश विदेश में फैलता जा रहा है। ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। लड्डू बनाने में जो घी इस्तेमाल हुआ उसकी लैब में जाँच हुई तो उस रिपोर्ट में बीफ टेलो और लॉट जैसे शब्द लिखे हैं। बीफ टेलो यानी गाय और भैंस के मांस के टुकड़े से तैयार फैट और लॉड यानी सुअर के मांस से तैयार फैट। यह सुनने के बाद जिस तरह आपको और हमारा खून खौल गया, बस उसी तरह पूरे देश में इस रिपोर्ट को जानने के बाद हड़कंप मच गया। राजनीति से लेकर संत बिरादरी तक सभी के सभी लोग क्रोध में हैं और दोषियों के खिलाफ फांसी जैसी कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। देश भर में मचा हड़कंप। पूरे हिंदुस्तान में क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की हुई है जिसकी तपिश आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में महसूस किया जा रहा है। मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भावनाएं तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले उस प्रसाद से जुड़ी है जिसे पाकर करोड़ों भक्त खुद को धन्य मानते हैं। तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाए जाने के लिए जिस घी का उपयोग किया जाता है उस घी का सैंपल 9 जुलाई 2024 को लैब पहुँचा और लगभग 3 दिन तक इसकी जांच हुई। जांच के बाद आई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पूरा देश हैरान रह गया। तो आइए जानते हैं भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में चढ़ने वाले प्रसाद की जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या लिखा गया है। मछली, गौमांस और सुअर के मांस का फैट। फॉरेन फैट के रूप में इस घी में 4 प्रकार के फैट का उपयोग किया जाता था। पहले नंबर पर सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन सीड के साथ फिश ऑयल का नाम लिखा है। दूसरे नंबर पर कोकोनट और पाम कॉर्नेल फैट है। तीसरे नंबर में लिखा है पाम ऑयल और बीफ टेलो। चौथे नंबर पर लिखा है लॉर्ड। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं 2 शब्द, बीफ टेलो और लॉर्ड। हमारी टीम ने फूड एक्सपर्ट से सबसे पहले बीफ टेलो शब्द का मतलब पूछा। फूड एक्सपर्ट ने बताया कि बीफ टेलो का मतलब है गाय और भैंस के मांस के टुकड़े। गाय और भैंस के मांस के टुकड़ों को पहले काटा जाता है, फिर एक बर्तन में धीमी आंच पर पकाया जाता है। एक निश्चित समय तक पकाने पर उसका फैट यानी वसा निकलता है। इस फैट से मांस के टुकड़े अलग करके उसे स्टोर किया जाता है और बाद में इसी फैट को घी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आइए समझते हैं रिपोर्ट में चौंकाने वाला एक और शब्द लॉर्ड के बारे में। हमने फूड एक्सपर्ट से पूछा कि अगर घी में लॉर्ड मिला हो तो उसका मतलब क्या है। फूड एक्सपर्ट ने बताया कि लॉर्ड यानी सुअर के मांस से तैयार किया गया फैट। अब आप ये सोचिए कि जो सनातन धर्म गाय को माँ का दर्जा देता है, अगर उसी सनातन धर्म के एक मंदिर में वहाँ के भगवान को गाय के मांस से तैयार लड्डू का भोग लगाया जाता है तो ये कितना बड़ा महापाप है। साधु संतों में क्रोध की अग्नि। अब समझिए जब भक्तों के कान तक ये बात पहुंची कि जिस लड्डू को उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की कृपा और आशीर्वाद समझकर ग्रहण किया था उसमें सुअर और बीफ के मांस से निकाली गई चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कोहराम तो मचना ही था। इतना ही नहीं, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर तिरुपति मंदिर से करीब 1 लाख लड्डू अयोध्या पहुंचे थे। लड्डू में जानवरों की चर्बी वाली खबर के बाद से वाराणसी से लेकर अयोध्या तक के साधु संत में क्रोध है। तिरुपति मंदिर प्रसादम विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लड्डू के साथ देश के हिंदुओं की आस्था का खिलवाड़ किया गया है। जो भी अपराधी हो उसको फांसी की सजा दी जाए। भारत सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए। अब भारत में हिंदुओं को जागने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि देश से भागना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर आवाज नहीं उठाई तो आने वाले दिनों में सबके घरों में मछली के तेल परोसने से कोई नहीं रोक सकता। वही उन्होंने कहा कि जिन हिंदुओं ने तिरुपति बालाजी का प्रसाद खाया है उन्हें 9 दिन तक प्रायश्चित कर अपना शुद्धिकरण करना होगा।
से चल रहा है ये घोरक धंधा। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला लड्डू वो प्रसाद है जिसके बिना दर्शन पूरा नहीं माना जाता। मंदिर का ट्रस्ट हर रोज 3 लाख से ज्यादा लड्डू तैयार करता है, जिसमें हर रोज 10,000 किलो घी का इस्तेमाल होता है और 200 से ज्यादा ब्राह्मण मिलकर इस लड्डू को बनाते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला एक लड्डू 75 रुपए का होता है, लेकिन जिस लड्डू में कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी उसमें जानवरों की चर्बी वाला घी कब और कैसे इस्तेमाल होने लगा। जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने जुलाई 2023 में घी सप्लाई का ठेका 5 कंपनियों को दे दिया, क्योंकि ये पांचों कंपनियां 320 रुपए लीटर में मंदिर को घी की सप्लाई करने के लिए तैयार था। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पूछ रही है कि आपको ये बात क्यों नहीं खटकी कि इतने सस्ते दाम में घी कैसे मिल सकता है। जिन 5 कंपनियों को ठेका मिला उनमें से एक तमिलनाडु की कंपनी को इस साल मतलब मई 2024 में घी सप्लाई के लिए एक बार फिर से टेंडर मिला। इस कंपनी को 10 टैंकर्स में घी सप्लाई के लिए नया टेंडर मिला। इस कंपनी ने 10 टैंकर्स में घी सप्लाई भी किया। इनमें से 6 टैंकर का इस्तेमाल भी हो चुका था। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई और लड्डू की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई तो सरकार ने 4 टैंकर घी इस्तेमाल होने से रोक दिए। फिर इसी घी का सैंपल लेकर लैब में जाँच के लिए भेजा गया, जिसमें बीफ टेलो और लॉट जैसी जानवरों की चर्बी की बात सामने आई है। राहुल गांधी का क्या है विचार? ये मिलावट पिछली सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के चलते हुआ। इसको लेकर अब कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली है। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में #SaveHinduTemples जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।